अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे देश में एसआईआर एआई के माध्यम से कराया जा रहा है तो आपको कैसा लगेगा? चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मुद्दे को लेकर उबाल पर है जो किसी पार्टी या नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर आम नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है वोटर लिस्ट का। और आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप भी लगाए हैं। हम आपको बता दें, बांकुड़ा जिले के एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है वो कोई सामान्य प्रशासनिक कवायद नहीं है, बल्कि एक बड़ा स्कैम है। मुख्यमंत्री का दावा है कि इस प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके करीब करीब 54 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला भी बताया है। चलिए पूरा मामला और डिटेल में बताते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर राज्य की जनता को लगातार परेशान किया जा रहा है। खासकर बुजुर्गों, गरीबों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को बार बार नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए दूर दराज के कार्यालयों में बुलाया जा रहा है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरीके से प्रभावित भी हो रही है। मुख्यमंत्री ने बेहद भावुक लहजे में कहा कि इस पूरी प्रक्रिया के कारण अब तक लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ये मौतें डर, तनाव और बार बार की सुनवाई और प्रशासनिक दबाव की वजह से हो रही हैं, क्योंकि लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी के मुताबिक जिन लोगों ने जिंदगी भर वोट डाला वही लोग आज यह साबित करने को मजबूर हैं कि वे जिंदा हैं और इसी देश के नागरिक हैं। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बुजुर्गों को इस हद तक परेशान किया जा रहा है कि उन्हें अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और परेशान होना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह ना सिर्फ अमानवीय है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ भी है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक भी वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने वाली है। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है बल्कि जनता के हक के लिए है। मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में हेरफेर कर सत्ता का रास्ता साफ करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं वही अधिकारी इस प्रक्रिया से खुद को अलग बता रहे हैं। ममता बनर्जी के मुताबिक हम आपको बता दें, ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने लिखित तौर पर कहा है कि ये जो काम है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा। इससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने का फैसला किसने और कैसे ले लिया। ममता बनर्जी ने कुछ उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरीके से छोटी छोटी तकनीकी गलतियों के आधार पर लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का सरनेम सिंह है और अंग्रेजी में गलती से सिन्हा लिखा गया है तो उसे संदिग्ध मानकर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि ऐसे मामलों में संख्या हजारों में नहीं लाखों में है। सभा के दौरान ममता बनर्जी ने जनता से अपील की है कि वो डरे नहीं और अपने अधिकार के लिए खड़े रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरना उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने लोगों से कहा कि किसी भी हालत में इस अधिकार को ना छोड़ें, क्योंकि ये जो एसआईआर करवा रही है ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। ममता बनर्जी ने भरोसा दिलाया है कि तृणमूल कांग्रेस हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी रहेगी जिसका नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी कानूनी, राजनीतिक और जन आंदोलन हर स्तर पर इस मुद्दे को उठाने वाली है और शायद जरूरत पड़ने पर दिल्ली घेराव भी करे। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान किया है कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल 31 दिसंबर यानी आज मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेगा। इस बैठक में एसआईआर प्रक्रिया, वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाने और जनता में हो रही परेशानियों को लेकर औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि सबसे पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जिन मतदाताओं को एक अनमैप्ड बताया गया है, अनमैप्ड वाला श्रेणी में डाला गया है, उन्हें सुनवाई के लिए ना बुलाया जाए। यह आदेश खास तौर पर उन लोगों के लिए था जिनके नाम 2002 की हार्ड कॉपी वोटर लिस्ट में मौजूद थे, लेकिन केंद्रीय सॉफ्टवेयर में उनका रिकॉर्ड कहीं मिल ही नहीं रहा था। इसके बावजूद 16 दिसंबर को जब पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई तो 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम गायब थे। चुनाव आयोग की ओर से यह कहा गया कि नाम मृत्यु
पलायन, दोहरी प्रविष्टि और अन्य कारणों से जो है वो हटाए गए हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस दलील को मानने को तैयार ही नहीं है। टीएमसी का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता है। पार्टी का दावा है कि इसमें खास इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है, जहां राजनीतिक समीकरण बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। इस पूरे विवाद की टाइमिंग भी बेहद अहम है। हम सभी को यह बात पता है कि 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाला है। ममता बनर्जी का आरोप है कि भाजपा चुनाव से पहले मतदाता सूची को प्रभावित करके चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल की जनता भाजपा की साजिशों को समझ चुकी है और वह किसी भी कीमत पर अपने वोट की जो अधिकार है उसे छीनना नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है और अगर वही खत्म कर दी जाए तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम आपको यह भी बता दें, ये जो पूरा एसआईआर का प्रक्रिया पूरे 12 राज्यों में चल रहा है, केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है, लेकिन विवाद कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। ये अनमैप्ड वाला जो बात है, जो बंगाल में भी है कि अनमैप्ड आप किसी को कैसे प्रूव इन कर सकते हैं जब वो इंसान स्वयं आपके सामने खड़ा है। ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। उसी तरीके से आप देख लीजिए, अभी झारखंड में भी एसआईआर प्रक्रिया की मैपिंग चल रही है, जहां लगभग 66% मैपिंग कंप्लीट कर ली गई है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि झारखंड में जो एसआईआर की मैपिंग चल रही है उसमें 12 लाख नाम काटे गए हैं। अगर एआई के जरिए लाखों लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं, जो कि ममता बनर्जी का आरोप है, तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यह आरोप लगाया गया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ। विपक्ष हमलावर है और चुनाव आयोग पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है। अब आने वाले दिनों में चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच टकराव और गहरा सकता है, इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है। लेकिन एक बात साफ है, वोटर लिस्ट से जुड़ा यह मुद्दा अब सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। यह पूरे देश के लोकतंत्र, पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी बहस बन चुका है। आने वाले वक्त में यह पता चलेगा कि एसआईआर सुधार साबित होगा या विवादों का सबसे बड़ा कारण होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो नतीजे आ रहे हैं, जो परिदृश्य सामने आ रहा है, उससे यह साफ पता चल रहा है कि एसआईआर को लेकर देश भर में कई विवाद लगातार खड़े हो रहे हैं। लोग अपनी अपनी परेशानियों को बाहर रख रहे हैं, साबित कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो एसआईआर को लेकर के बेहद संतुष्ट है और खुश है। कारण सभी को पता है। आप सभी को पता होगा, पिछले 4-5 महीनों में जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा हो रही है, पिछले 4-5 महीनों में जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहां जो भारत के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहां पे भी रोहिंग्या मुसलमान का जो डेरा है पूरे भारत में लगभग हर जिले में बना हुआ है। चाहे वो झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, हर जगह लोग ये कह रहे हैं, लगातार फुटेजेस भी वायरल हो रहे हैं कि हमारे राज्य में एक ऐसा मोहल्ला है, एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा तबका है जहां आज भी रोहिंग्या आकर के पलायन कर रहे हैं। झारखंड में भी हम आपको बता दें, लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आजसू हो, लगातार ये आरोप लगा रही है कि यहां पे जो वर्तमान सरकार है, यानी कि महागठबंधन की सरकार है, वो लोग एक ऐसे वोट बैंक को यूज करते हैं जो झारखंड के है ही नहीं। जमाई टोला का जो कॉन्सेप्ट है झारखंड में, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। खैर, आने वाले समय में एसआईआर को लेकर के क्या कुछ अपडेट आता है, क्या पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मामला थोड़ा बहुत ठंडा होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज एक बेहद खास मीटिंग होने वाली है तृणमूल कांग्रेस की ज्ञानेश कुमार के साथ। इस मीटिंग में भी क्या कुछ फैसला आने वाला है, ये हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।